आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, मुक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र वचन कहता है, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर की शरण आया हूँ। मैं तेरे सब कार्यों का बखान करूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के इस सुंदर दिन में उसके हर एक कार्यों का बखान करते हुए आइए हम स्तुति करते हुए कहें, पिता ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया हालेलुया। पुत्र ईश्वर की स्तुति हो हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो हालेलुया हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम में से कुछ लोग काफी समय से दुख, तकलीफ, बीमारी या पापों के बंधन में होंगे। हम काफी समय से चंगाई के लिए तरस रहे होंगे, बंधनों से मुक्त होने के लिए तड़प रहे होंगे। इस नित्य आराधना में जब हम प्रभु के जीवित शरीर के सामने उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, यही समय है हमारे जीवन में आशीषों की बारिश का। बेथेस्दा के कुंड के पास एक अर्धांग रोगी 38 वर्षों से बीमार था। जरा सोचिए, इन वर्षों में वो कितना तड़पा होगा अपनी चंगाई के लिए। लेकिन एक दिन प्रभु उसके पास आते हैं और उसके सालों की बीमारी एक पल में चंगा कर देते हैं। 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री सिर्फ एक बार प्रभु यीशु का पल्ला छूती है और अपने विश्वास की शक्ति से इतने सालों की बीमारी से चंगी हो जाती है। पश्चातापी डाकू जो अपने पूरे जीवन भर पाप करता है, लेकिन वो अपने जीवन के आखिरी समय में प्रभु ईश्वर को पहचान लेता है और उसका पश्चाताप उसे स्वर्ग राज्य का पुरस्कार दिलाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। इन्हीं के समान आज प्रभु हमारे पास आए हैं, हमारे बीमारियों में हमारे पास आए हैं, हमारे सालों के दुख, तकलीफ, कष्ट में, पापों में हमारे पास में आए हैं। आइए इस वक्त हम अपना संपूर्ण जीवन प्रभु ईश्वर को समर्पित करें। जिस तरह से प्रभु अर्धांग रोगी के पास आए थे, जिस तरह से प्रभु रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री के पास आए थे, जिस तरह से प्रभु पश्चातापी डाकू के पास आए थे, उसी तरह से वो आज हमारे पास आए हैं। पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 8 वचन संख्या 18, मैं समझता हूँ कि हम में जो महिमा प्रकट होने वाली है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, हम चाहे इस वक्त कितने ही सालों की परेशानियों से क्यों ना जूझ रहे हो, कितने ही सालों के दुख, तकलीफ या किसी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हो, इस वक्त प्रभु हमारे जीवन में आशीषों की बारिश करने वाला है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखते हुए आनंद के साथ इस गीत को गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। आशीषों की बारिश का अब समय यही है, होगी बड़ी बारिश जब आत्मा मंडराए। फिर से आशीषों की बारिश का अब समय यही है, होगी बड़ी बारिश जब आत्मा मंडराए। स्वर्ग से तुझ पर आत्मा उड़े लेगा, मुरझाए हुए को यीशु फिर से जिलाएगा। स्वर्ग से तुझ पर
आत्मा उड़े लेगा। मुरझाए हुए को यीशु फिर से जलाएगा। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। अपने हर एक दुख तकलीफ को भूलते हुए आनंद के साथ हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करते हुए यही गाएं। समय है चिंता और आंसू मिट जाए। पवित्र वचन कहता है, मेरा शरीर और मेरा हृदय भले ही क्षीण हो जाए, किंतु ईश्वर मेरी चट्टान है, सदा के लिए मेरा भाग्य। प्यारे विश्वासियों, ज़्यादातर लोग अपने जीवन पे ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने भाग्य पर भरोसा रखते हैं और उन्हें यह पता नहीं होता है कि उनके जीवन में अच्छा हो रहा है या फिर बुरा होने वाला है। लेकिन पवित्र वचन बहुत ही सुंदरता से कहता है कि विश्वास करने वाले लोगों के लिए उनका भाग्य उनका प्रभु ईश्वर है। और अगर हमारा भाग्य हमारा प्रभु ईश्वर है तो हमारा भविष्य एक सुरक्षित हाथों में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में कई ऐसे कार्य होंगे जिसमें हम कई सालों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। आइए हम स्तुति आराधना के दौरान उन सारे जगहों पर प्रभु ईश्वर को आमंत्रित करें, क्योंकि जब संत पेतरुस पूरी रात मछली पकड़ता है अपनी मेहनत से, लेकिन उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जब प्रभु उसके बीच में आते हैं तो उसे इतनी सारी मछलियां मिलती है, उसे इतनी आशीष मिलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी आशीषों के पीछे नहीं भागना पड़ता है, लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में होते हैं तो आशीष हमारे पीछे आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, जहाँ प्रभु ईश्वर का निवास है वहीं से आशीषों का स्रोत फूटता है। आइए हम ऐसे सारे झूठ को जो हमें यह सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम असफल होंगे, प्रभु के सत्य से बदलते हुए ऊंचे स्वर में आनंद के साथ इस सुंदर गीत के माध्यम से उसकी स्तुति आराधना करें। पहली वर्षा पिछली वर्षा ही बरसाएगा। सूखे हुए तेरे जीवन को फलों से भर देगा। पहली वर्षा पिछली वर्षा वही बरसाएगा। सूखे हुए तेरे जीवन को फलों से भर देगा। तेरे बंजर भूमि को वो फलवंत करेगा। तेरे हाथों के सारे कामों को आशीषित करेगा। तेरे बंजर भूमि को वो फलवंत करेगा। तेरे हाथों के सारे कामों को आशीषित करेगा। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। विश्वास के साथ यही समय है ये विश्वास करते हुए कि हमारे हर एक दुख, हमारे सारे आंसू यही समय है अनुग्रह में बदलने वाले। आनंद में बदल जाए। यस लॉर्ड, यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। प्यारे विश्वासियों, इस संसार का नियम है कि जो जैसा कार्य करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है, परंतु पवित्र वचन प्रेमी पिता ईश्वर के विषय में हमसे कहता है, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। इस वक्त हम चाहे कितने ही पाप में क्यों ना हो, प्रभु ईश्वर वो सामर्थ्य रखता है कि यदि हम विश्वास करते हैं तो उन सारे पापों से वो हमें मुक्त कर सकता है। आइए इस वक्त हम प्रभु ईश्वर को हमारे जीवन में आमंत्रित करें और अपने जीवन को उसे समर्पित करते हुए अपने जीवन में उसे कार्य करने दें, क्योंकि हम उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का सामर्थ्य रखता है, जो निर्जल देशों से नदियां बहाने का सामर्थ्य रखता है, जो हमारी चिंताओं को, हमारे आंसुओं को क्षण भर में मिटाने का सामर्थ्य रखता है। आइए प्यारे विश्वासियों, पूरे विश्वास के साथ, आनंद के साथ हम प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि पवित्र वचन आप सभी लोगों के विषय में ये कहता है, वह तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार करेगा
और तुम उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी करोगे। तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होगी, तुम्हारा मार्ग प्रकाशमान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में इस वचन पर विश्वास रखते हुए आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। यही समय जंगल सारे उपजाऊ के बन जाएंगे, यही समय निर्जल देशों में नदियां बहने लगेंगी। यही समय जंगल सारे उपजाऊ के बन जाएंगे, यही समय निर्जल देशों में नदियां बहने लगेंगी। सपनों और दर्शनों से यीशु बातें करेगा, भविष्यवक्ता बनाकर तुझको वही प्रकट होगा। सपनों और दर्शनों से यीशु बातें करेगा, भविष्यवक्ता बनाकर तुझको वही प्रकट होगा। आनंद के साथ यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। इस वक्त हम ये विश्वास करें कि हमारे सालों की दुख तकलीफें, सालों की बीमारी मिट रही है, सालों की कठिनाइयां दूर हो रही है, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में आ गया है। आइए हम धन्यवाद देते हुए अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। वो ये सामर्थ्य रखता है। इस वक्त प्रभु ईश्वर अपने द्वार को खोलकर, अपने स्वर्ग के द्वार को खोलकर आपके ऊपर आशीष बरसा रहा है। इस वक्त सारे दुख तकलीफों को प्रभु ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करते हुए हम हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू जीसस। हर एक उपकार के लिए, कृपाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हुए यीशु तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु, तेरी महिमा हो यीशु, हालेलुया, तेरी आराधना हो यीशु, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक बार फिर से हम इस सुंदर गीत को गाते हुए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। आमीन। यही समय है चिंता और आंसू मिट जाए। धन्यवाद यीशु। यही समय है तेरे दुख आनंद में बदल जाए। विश्वास करते हैं यही प्रभु। समय है तेरे और आंसू मिट जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार गनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया, वे सब के सब अच्छे हो गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का मनन चिंतन उन लोगों के लिए विशेष रूप से है जिन लोगों का कहना है कि हमारी प्रार्थनाएं अक्सर सुनी नहीं जाती है या फिर हमें चंगाई नहीं मिलती है। प्यारे विश्वासियों, जब हम आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो उस समय हमें पता चलता है कि प्रभु हर किसी को, जो कोई भी उनका पल्ला भर छूता था, उन सबों को प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ पर प्रभु ने लोगों को यूं ही उनके कपड़े भर छूने से चंगाई प्रदान की, और ऐसे भी अवसर आए हैं जब उन्होंने सबों को चंगाई प्रदान नहीं की। मैं आप लोगों को बाइबल में से ही कुछ ऐसे उदाहरण लाना चाहती हूँ। जैसे कि हम पढ़ते हैं संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 40 में, जहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे।
जी हाँ प्यारे विश्वासियों, वो हर एक को चंगाई प्रदान कर रहे थे। और वहीं हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु पहाड़ पर उपदेश दे रहे थे और उस समय लोग उनके पास आते हैं। तब प्रभु का वचन क्या कहता है? संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 19 इस प्रकार कहता है, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। प्यारे विश्वासियों, वही हम ऐसे भी अवसर पाते हैं जहाँ पर प्रभु ने सबों को चंगाई प्रदान नहीं की या फिर उन्होंने कई चमत्कार नहीं किए। जिस तरह से संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 58 कहता है, लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहाँ बहुत कम चमत्कार दिखाए। जी हाँ प्यारे विश्वासियों, वहीं हम ऐसे भी उदाहरण देखते हैं जहाँ पर प्रभु ने कुछ लोगों को ही चुना था जिन्हें वे चाहते थे कि चंगे हो। हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से 15 के बीच में, जहाँ पर एक लंगड़ा व्यक्ति जो कि बेतसैदा पूल के पास बैठा हुआ था, उसे प्रभु चंगाई प्रदान करते हैं। अगर चाहे तो प्रभु और भी अन्य दूसरे रोगी व्यक्ति वहीं पे बैठे हुए थे, पर प्रभु ने उन्हें नहीं चुना और ना ही प्रभु ने उन्हें चंगाई प्रदान की। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु अगर किसी को चंगाई प्रदान करते हैं तो उसके पीछे प्रभु का अपना एक मकसद होता है, प्रभु की अपनी एक मर्जी होती, इच्छा होती है। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, प्रभु का इन सभी लोगों को जो भी हमने सुसमाचार में पढ़ा है, प्रभु का उसके पीछे एक मकसद था, एक उद्देश्य था। वह था कि लोगों को बताना कि वे एक मसीहा थे, वे वही व्यक्ति थे जिन्हें पिता ने इस संसार में भेजा है ताकि वे लोगों का उद्धार कर पाए। प्यारे विश्वासियों, जब आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, जब आपको ऐसा लगता है कि आप चंगे नहीं हुए, तो आप परेशान ना हो। क्या आपको लगता है जो लोग भी चंगे हुए हैं वे लोग क्या फिर से बीमार नहीं होते? जरूर होते हैं, वे फिर से बीमार पड़ते हैं। एक बहुत ही सटीक उदाहरण है लाजरुस का। लाजरुस जो कि 4 दिनों तक कब्र में था, जिसका शरीर गल चुका था और उसमें से बदबू आती थी, प्रभु ने उसे फिर से जीवित किया। तो क्या लाजरुस फिर से मरा नहीं? वह फिर से मरा, लेकिन प्रभु ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ और जो कोई मुझ में विश्वास करेगा वह अनंत जीवन प्राप्त करेगा। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमारी शारीरिक ज़रूरतों से भी ज़्यादा हमारी आध्यात्मिक ज़रूरतों का भी ध्यान रखता है। वह हमारी आत्माओं को बचाना चाहता है। शरीर तो कुछ समय के लिए है, परंतु आत्मा तो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए है। जिस तरह से प्रभु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो, वह आज हमसे पूछता है, क्या हम विश्वास करते हैं? जी हाँ विश्वासियों, अगर हम विश्वास के पैमाने पर खरे उतरते हैं तो हमें सब प्रकार की चंगाइयों से भी बढ़कर हमें वरदान मिला है। आइए विश्वासियों, इस वक्त हम विशेष रूप से इस मतलब के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह विश्वास प्रदान करे कि हम उस पर सिर्फ तब ही विश्वास ना करें जब हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, परंतु हम ऐसे भी वक्त में प्रभु पर विश्वास करें जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अतिशीघ्र नहीं आता है, या फिर हमें कोई विशेष वरदान प्राप्त नहीं होता, या फिर हमें चंगाई नहीं मिलती है। आइए विश्वासियों, इस मतलब के लिए प्रार्थना करते हुए हम नित्य आराधना में योग्य रीति से भाग लें। आमीन।
हाँ प्रभु जी, हम इस यीशु नाम का इस वक्त अंगीकार करते हैं। आप सभी बोले यीशु। यीशु। जीवन की रोटी कौन? यीशु। जीवन देने वाला कौन? यीशु। मुक्ति दिलाने वाला कौन? यीशु। पवित्र आत्मा देने वाला कौन? यीशु। चंगाई देने वाला कौन? यीशु। सारे बंधनों से छुटकारा देने वाला कौन? यीशु। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, यह यीशु नाम में वह शक्ति है, यीशु नाम में वह मुक्ति है। हम विश्वास के साथ इस नाम को दोहराते जाए, अपने मन ही मन उस नाम को हम बोले, और आप देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से प्रभु परिवर्तन लेकर आएगा। हम इस यीशु नाम की शक्ति से प्रार्थना करते हैं दीक्षा भारवा और रचित भारवा के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य और पढ़ाई में उनकी सहायता होने के लिए, साथ ही साथ पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें ज्ञान प्राप्त हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। राघव के लिए हम प्रार्थना करें, हृदय संबंधित बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। कुंवारी खालकू के लिए हम प्रार्थना करें, कर्ज से पूर्ण छुटकारा, और आर्थिक संकट में जो ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें प्रभु जी रातों की नींद जिनकी चली गई है, दिन का चैन चला गया है कर्ज के चलते और कई प्रकार की ऐसी पीड़ाओं के चलते, जो लोग अपने नॉर्मल जिंदगी में योग्य रीति से जो लोग उसका आनंद लेते हुए नहीं जी पा रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रोशन के लिए, प्रभु जी रोशन जो कि गंभीर रूप से रोगी है, उससे पूर्ण चंगाई और उनके वैवाहिक जीवन में भी जो भी समस्याएं हैं वे भी दूर होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। नौकरी के लिए प्रार्थना करें और उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ ऐसे कई सारे नव युवक युवतियां हैं जो लोग अब तलाक की कगार पर हैं, जो लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं प्रभु जी, उन सभी के लिए भी, और साथ ही साथ टूटे परिवारों को भी हम प्रभु जी इस वक्त यीशु नाम में समर्पित करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की हम स्तुति करें। उस यीशु नाम को हम पुकारें, दूर से हम प्रभु का नाम लेते रहे, यीशु का नाम लेते रहे। यीशु 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 प्रभु जी, तेरे नाम की शक्ति हर एक परिवारों में आने पाए प्रभु जी। तेरे नाम से प्रभु जी जो मार्ग रुके हुए हैं वह खुलने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 आराधना आराधना हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। यस लॉर्ड, यीशु हुआ बलिदान। थैंक यू जीसस। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जी हाँ विश्वासियों, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 कहता है, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मेरे पीछे आप दोहराए, यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र मुझे स्वतंत्र करेगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। अगर यीशु मुझे स्वतंत्र करता है, अगर यीशु मुझे स्वतंत्र करता है तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करें मार्गरेट टेटे के लिए, जमीन से संबंधित कोर्ट केस से पूर्ण छुटकारा मिले और उन्हें न्याय मिले। वॉल्टर खुजूर के लिए हम प्रार्थना करें जो कि पैरालाइज्ड है, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। हर्ष के लिए प्रार्थना करें, उनके मन परिवर्तन और पवित्र आत्मा को उन्हें अभिषेक मिले। एलिशा और अमीश के लिए हम प्रार्थना करें जो कि परीक्षा लिखने में उन्हें पवित्र आत्मा सहायता करे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। और इस वक्त जो भी अपनी प्रार्थनाएं आप लेकर आए उन सबों को भी समर्पित करते हुए हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो
लोग हम तक अपनी प्रार्थनाएं नहीं भेज पाते हैं, जो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, उन सबों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमसे काउंसलिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो लोग हमें व्यक्तिगत रूप से बुलाते हैं, जो लोग हमसे किसी भी तरह से जुड़े, उन सब के लिए भी और उन सब की मन्नतों और उन सब की याचनाओं को इस वक्त अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना। यीशु, यीशु। स्तुति, स्तुति। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, हाथों को उठाते हुए हम प्रार्थना करें, अपने घुटनों पर आकर हम प्रार्थना करें। जिस भी रीति से हम प्रार्थना करना चाहते हैं